चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं इस टॉपिक को। ये जो आप आज की जो वीडियो देख रहे हो ना गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैश फ्लो का जो मोटा नियर अबाउट आप 60% जो आपको कैश फ्लो पूरा समझ आ जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, now in this video we are going to start MCO 05, that is accounting for managerial decision. And guys, now we will start unit 7, that is cash flow analysis. And guys, आप लोगों को पता है आपका जो एग्जाम है that is 28 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों ने मॉर्निंग में जाना है। एंड गाइस, ये जो सब्जेक्ट है दिस इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और आप लोगों को पता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो हमारा लोगों का टारगेट जो होगा वो आपके लिए दैट इज 90 प्लस। आप लोगों ने 90 प्लस स्कोर करना है। डेफिनेटली आप लोगों के 90 प्लस आएंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़िए। मैं आप लोगों को हर कंसेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, रीजंस को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है, क्यों कर रहे हैं, हम कैसे करते हैं, सो दैट आप लोगों को कुछ भी क्रैम नहीं करना पड़ेगा। आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखोगे। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तो चाहे एग्जाम में जैसा मर्जी उन्होंने पूछा हुआ, जब हम कंसेप्ट को लेके चलेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो क्या होता है गाइस? देखिए, कैश फ्लो आप लोगों ने प्लस 2 के अंदर भी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, बीकॉम के अंदर भी आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है। दैट इज कैश फ्लो एनालिसिस क्या होती है। एक स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड जो बनती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, हम बाद पे जाएंगे कि वो क्या परफॉर्मा होता है। देखिए गाइस, परफॉर्मा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ जाएगा क्या होता है। तो परफॉर्मा तो दैट इज होता है क्रैमिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं डायरेक्ट परफॉर्मा का कराऊंगा, या मैं करवाता ही नहीं हूँ, लाइक मैं तो जितने भी मेरे को 9 to 10 ईयर्स हो गए कॉमर्स सब्जेक्ट्स को ये पढ़ाते हुए। अकाउंटेंसी इज माई मेन टीचिंग सब्जेक्ट, नॉट ओनली कैश फ्लो। कोई भी एक टॉपिक है, जब भी मैं टीच करता हूँ सबसे पहले मैं उसके कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता हूँ। सबसे पहले उसको लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है कि वो कंसेप्ट क्या बोलता है, क्या होता है वो। तो चलिए सबसे पहले कैश फ्लो की बात करते हैं। देखिए गाइस, कैश फ्लो कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आप लोगों को पता है कि जो कैश होता है वो हमारे लिए बहुत एक मेजर कंसर्न होती है, जिसके ऊपर हम लोगों ने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता होता है। क्योंकि जो कैश जो है हमारे पास उसकी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और मैनेजरियल डिसीजन, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी ये जो सब्जेक्ट आपने बीकॉम के अंदर जो पढ़ा होगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक आता है, दैट इज कैश फ्लो। सो कैश फ्लो एनालिसिस बेसिकली क्या करता है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड की जो भी उनको कैश ट्रांजेक्शन, जो भी उनको कैश रिसीव हुआ है, या जो भी उन्होंने कैश पे करा। देखिएगा मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया कैश रिसीव हुआ, कैश पे हुआ है, इसी को हम बोलते हैं कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश या तो आ रहा है या कैश जा रहा है। तो हमने क्या करना है, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट हम यही इसलिए बनाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी कैश आ रहा है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो भी कैश जा रहा है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट। सो दैट इज उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम बनाते हैं। परफॉर्मा है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे कैसे बनती है, और ऐसा क्यों बनता है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी चीज कहां पर ऐड हो रही है, क्या माइनस हो रहा है, तो उसकी बात करेंगे। तो चलिए अब आपको क्या यहाँ पे देखिए एक चीज हम सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे देखिए, मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं इस टॉपिक को। ये जो आप आज की जो वीडियो देख रहे हो ना गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैश फ्लो का जो मोटा नियर अबाउट आप 60% जो आपको कैश फ्लो पूरा समझ आ जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देखिए, कैश फ्लो जो है जब इनफ्लो होगा तो ऑब्वियसली इनफ्लो मतलब जब हमारे पास कैश आ रहा है, अगर कैश आ रहा है तो वो हमारे लिए प्लस हो जाएगा, राइट। इसी तरह से कैश अगर जा रहा है आउटफ्लो तो हमारे लिए वो माइनस हो जाता है। माइनस का मतलब है गाइस, मतलब कैश गया तो ऑब्वियसली बात है ना गाइस, हम माइनस करेंगे कैश में से, है ना। और इनफ्लो है तो कैश को हम ऐड करते हैं, तो वही बात है, इनफ्लो हम प्लस करते हैं और आउटफ्लो जो होता है वो माइनस करते हैं। अब ये जो मैंने बोला ना प्लस माइनस, ये हमेशा गाइस प्लस और माइनस ही आएगा। चाहे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा प्लस और माइनस ही करेंगे। क्यों करेंगे, अभी मैं आगे वो ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, राइट। अब अच्छा, अब क्या बात हो रही है गाइस, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्या किया कि जब भी उन्होंने इसको क्या करें कैटेगरी में बांट दिया। क्या किया उन्होंने कि जो भी कैश आ रहा है उसको ब्रॉडली उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहते हैं देखो जी, जो कैश आता है, कहते हैं नॉर्मली कैश आता है और जाता है, वो कहते हैं ब्रॉडली तीन पर्पज से आता है। कौन कौन से पर्पज होते हैं?
कहते हैं एक तो बिजनेस का मेन काम हो गया दैट इज सेल परचेज, ये आप लोगों को भी पता है। हम बिजनेस को बिजनेस के अंदर जो हमारा सामान होता है, स्टॉक होता है, हम उसको सेल करते हैं एंड फिर हम उसको जो सामान हम सेल कर रहे हैं उसको परचेज भी करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कैश पे करेंगे और कैश हम परचेज मतलब परचेजेस जब हम करेंगे तो कैश पे करेंगे और जब सेल करेंगे तो कैश हमारे पास रिसीव होगा। तो ये तो हो गया बिजनेस का सेल परचेज। मतलब एक कैटेगरी तो उन्होंने ये बना दी कि जो बिजनेस का मेन काम है ना, जो मेन काम है दैट इज सेल परचेज। अगर सेल परचेज नहीं आएगा तो सर्विसेज करना होगा, तो जो सब कुछ मतलब मेन सर्विसेज प्रोवाइड करना भी उनका मेन ऑपरेटिंग में आ गया, मतलब मेन ऑपरेशन के अंदर आ गया, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड भी यूज किया ऑपरेशन, इसका ही पूरा यूज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले आगे गए सेल परचेज। अब इसके बाद क्या बात हो रही है, सेल परचेज के साथ साथ सेल परचेज को करने के लिए जो भी हम खर्चे पे करते हैं, सेल परचेज को करने के लिए या इस मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम खर्चे पे कर रहे हैं वो सब भी हम इसी कैटेगरी में लेंगे, फर्स्ट कैटेगरी में लेंगे। इस कैटेगरी का नाम क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, है ना। तो पहले तो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि क्या होता है, कौन कौन सी कैटेगरीज को क्यों बांटा हुआ है। जो सेम कैटेगरी के है ना, ये सेम कैटेगरी के, इनको सबको एक एक में लेते चलेंगे, राइट। नेक्स्ट वो बोल रहा है और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन से कैश आ सकता है या जा सकता है। और ट्रांजेक्शन है गाइस लाइक वो कह रहा है कि अगर हम कभी कभी हमारे पास बिजनेस के अंदर हमारी एसेट्स होती है, लाइक हम फर्नीचर हम परचेज करते हैं या हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कोई भी हमारी एसेट्स होती हैं, अगर हम उनको सेल कर रहे हैं, अगर हम उनको परचेज कर रहे हैं, तब भी तो गाइस हमारे पास कैश का आएगा और जाएगा, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, राइट, होगा ना ऐसे। सो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अगर हम कोई मशीनरी हम लोगों ने परचेज करी तो ऑब्वियसली कैश गया, कैश का आउटफ्लो हो गया, राइट। इसी तरह से अगर उसी मशीनरी को हमने सेल कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, जो कैश है उसका इनफ्लो होगा, राइट। तो वो कैटेगरी कहां पर आएगी, वो इसमें आएगी, राइट। तो एसेट की सेल परचेज इसके अंदर आएगी। अच्छा, अब क्या होता है, अगर हमारी कोई एसेट है जिसके ऊपर हमें पैसा भी रिसीव हो रहा है, अब उसी एसेट का पैसा है, उसी के एसेट्स के ऊपर अगर हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो इनफ्लो हो रहा है, अल्टीमेट इनफ्लो आउटफ्लो होगा, दोनों में से एक चीज तो होगी, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो अगर इनफ्लो उसी एसेट के ऊपर हो रहा है, राइट, तो उस जैसे मान लो हमारी कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर हमें रेंट रिसीव हो रहा है, राइट। तो अगर हमारी एसेट्स के ऊपर कोई भी हमें इनकम रिसीव होती है तो उसको हमने इस सेकंड कैटेगरी में रखा है, एसेट वाली कैटेगरी में, राइट। तो इसको हमने सेकंड कैटेगरी में ले लिया, दिस इज अवर सेकंड कैटेगरी, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब कह रहे दो कैटेगरी होगी, तो अभी हमने सोचा अभी एक और कैटेगरी रखी। अब एक और कैटेगरी ये रही, कहते एक और कैटेगरी है जहां से हमें कैश मतलब आ सकता है या जा सकता है। वो है गाइस, अगर हम बिजनेस चलाने के लिए अगर हम लोन ले लेते हैं, राइट। अगर हमने लोन लिया, अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के अंदर आता है कि अगर हमने शेयर इशू कर दिए, राइट, अगर हमने डिबेंचर इशू कर दिया, आप लोगों को पता है शेयर कैपिटल आप लोगों ने पढ़ा है ना, डिबेंचर कंपनी अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। सो अगर हमने शेयर इशू कर दिए और हमने लोन ले लिया बैंक से और अगर हमने डिबेंचर इशू कर दिया तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, तो हम प्लस कर देंगे। इसी तरह से गाइस अगर हमने लोन लिया तो हम रीपेमेंट करेंगे उसकी, जब रीपेमेंट करेंगे लोन की तो वो क्या होगा, वो हमारे पास कैश के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज आउटफ्लो हो जाएगा। सो उसको हम थर्ड कैटेगरी में लेंगे। थर्ड कैटेगरी हमारे पास दैट इज अगर हमने लाइबिलिटी ली है, लाइबिलिटी को बढ़ाया, अगर देखो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसको क्या करेंगे हम, लाइबिलिटी को बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी को अगर बढ़ रहा है दैट इज प्लस हो गया, गॉट इट, प्लस ही होगा ना, बिकॉज जब लाइबिलिटी बढ़ रही है, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपके पास कैश आएगा, राइट। अगर कैश आएगा तो ऑब्वियसली इनफ्लो हो रहा है ना, इनफ्लो हो रहा है, जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है तो इनफ्लो होता है, राइट। आपने लोन लिया आपके पास कैश आ रहा है, अगर उसी लोन की रीपेमेंट करी तो आप कैश पे करोगे, जब कैश पे करोगे तो आपके पास क्या होगा, आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो मतलब लाइबिलिटी अगर कम होगी तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये हमारी जो कैटेगरी है, दिस कैटेगरी, ये हमारे पास कौन सी होगी, थर्ड कैटेगरी होगी, राइट। सो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज होती हैं। अच्छा अच्छा एक और चीज रहेगी, अगर हमने इंटरेस्ट पे किया, अभी लोन के ऊपर ही है ना, लोन से रिलेटेड ही है। सो अगर हमने लोन का इंटरेस्ट पे किया, राइट, सो अगर हम लोन पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास जाहिर सी बात है इसी कैटेगरी में आएगा, थर्ड कैटेगरी में आएगा, लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ पे कर रहे हैं तो पे कर रहे हैं मतलब आउटफ्लो हो गया, राइट। सो गाइस ये सब कुछ था, ब्रॉडली 3 कैटेगरी थे, इसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं बची जो जहां से हमें कैश रिसीव होता है हम कैश पे करते हैं, राइट। सो यही ब्रॉडली 3 कैटेगरी। आप अगर इसके अलावा कोई कैटेगरी आपको लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना कि सर ये कैटेगरी बताइए तीनों में कहां पर आई, ये तो कहीं पर नहीं आ रही, तो आप मुझे ऐसा बताना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो से इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता, हर चीज इन तीनों कैटेगरीज के बीच ही आएगी, राइट। चलिए अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल से लेता हूं। अब मैंने जो एग्जांपल लिया ना आप लोगों के लिए, अब इन एग्जांपल्स को करने से आपको ये जो हमने अभी किया ना सारा ये सारे का सारा अब आपको पूरे का पूरा ही दिमाग में बैठ जाएगा। बस
फटाफट बस हम इन ट्रांजेक्शन एंट्रीज को, ये जो मैंने अभी ट्रांजेक्शन ली हुई है, इनको थोड़ा सा देखते हैं कि ये कहां पर फिट आती है। फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सो सबसे पहले देखिए, अब मैं आप लोगों के लिए ये जो मैं यहाँ पे कुछ ये जो मैं ट्रांजेक्शन्स ले रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनते जाना, खुद आंसर देना। मैं थोड़ा सा बीच में पॉज लूंगा, आप खुद सोचना, फिर देखेंगे हम क्या है। अब देखिए सबसे पहले कैश सेल। अब देखिए कैश सेल, कैश सेल का मतलब है आपने कैश मतलब सेल करी और आपके पास कैश आया, और ऑब्वियसली बात है कैश इनफ्लो तो प्लस तो हो गई होगा, राइट। अब क्वेश्चन ये बनता है इस कैटेगरी में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। अच्छा तो हम क्या करते हैं, कैटेगरी का नाम भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कैटेगरी का नाम भी आप लोगों को बता देते हैं कि फाइनल ईमेल कल के परफॉर्म के लिए है ना, या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो परफॉर्म होता है, तो मैं उसके लिए आपको यहाँ पर नाम भी बता देता हूँ। तो जो बिजनेस का सेल परचेज से जो पैसा आएगा, या उस सेल परचेज को करने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं, तो वो बिजनेस का मेन एक्टिविटी है ना, मैंने आपको पहले बताया था, बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, तो उसको बोलते हैं, उसको इस फर्स्ट जो कैटेगरी इसका नाम हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर हमने एसेट का सेल परचेज किया है, या उसी एसेट से हमें पैसा रिसीव हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं, इस कैटेगरी का नाम हो जाएगा, इस कैटेगरी का नाम हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जो भी इस कैटेगरी से रिलेटेड होगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगी, जो इस कैटेगरी से रिलेटेड होगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड के अंदर आएंगी, एंड जो गाइस इस एक्टिविटी से रिलेटेड होगी दैट इज लायबिलिटी अगर बढ़ रही है घट रही है, तो इसका नाम होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप लोगों को इसका स्टैंडर्ड नेम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए अब हम ट्रांजेक्शन्स को लेते चलेंगे और उसको हम समझते हैं कि कैसे कैसे है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है और कौन कौन सी कैटेगरीज में आएंगी और क्यों आएंगी, वो भी समझना है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें क्यों आ रही है, इसमें क्यों नहीं आ रही, इसमें क्यों आ रही है, इसमें क्यों नहीं आ रही, उसको समझते हैं। चलिए सबसे पहला फर्स्ट वन, कैश सेल। अगर आपने कैश सेल मतलब अगर आपने सेल करी गुड्स और कैश आपने रिसीव किया, राइट, मतलब कैश सेल हुई आपकी, सो ऑब्वियसली बात है, देखिए कैश का इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो इस कैटेगरी में आएगा, बिकॉज सेल परचेज का जो भी अमाउंट होगा, जो भी कैश रिसीव होता है, वो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेना, फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। गॉट इट। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझिए। अगर आपने डेटर से कैश रिसीव किया, अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे सर ये तो हमारी एसेट होती है, ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमारी एसेट होती है, गाइस ये हमारी एसेट नहीं होती, ये हमारी करंट एसेट होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड एसेट। करंट एसेट जो होती है गाइस, वो हमारी नॉर्मली वर्किंग के मतलब जो बिजनेस की वर्किंग की वजह से आती है, बिजनेस की जो मेन ऑपरेशन की वजह से करंट एसेट करंट लायबिलिटीज रेज होती हैं। तो जो करंट एसेट्स का जो पैसा जब वो रिसीव होगा, तो वो भी हमारा इसी कैटेगरी में आएगा, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। ये गाइस इस टॉपिक की कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है, इस वाली जो मैंने अभी बताया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का जो पैसा रिसीव होगा या हम पे करेंगे, वो सारी के सभी, वो सारे का सारा जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही जाएगा। गॉट इट। क्यों जाएगा वो आपको लोगों को बता दिया। स्टिल गाइस अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना, मैं वहां पर आप लोगों को आंसर डेफिनेटली आप लोगों के लिए आंसर वहां पे मेंशन करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है कैश परचेजेस। अब मैंने अभी समझाया, अगर हमने कैश सेल करी है तो ऑपरेटिंग में आ रहा है, कैश परचेजेस करनी है, परचेज करी, गुड्स परचेज करी और हमने कैश पे किया, तो वो भी कहां पर आएगा, फर्स्ट वाली कैटेगरी में आएगा, बिकॉज हमने हमारा बिजनेस का मेन ऑपरेशन है। नेक्स्ट है कैश पेड टू क्रेडिटर। सेम वही बात होगी, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर था, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर मतलब क्रेडिट सेल करी थी और वहां से कैश रिसीव हुआ, राइट, तो हमारे पास कहां पर आएगा, ऑपरेटिंग के अंदर। आप लोगों ने ध्यान ये रखना है गाइस, सबसे पहले चीज जो हमेशा ध्यान रखनी है वो ये देखना है, इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है तभी लेना है। अगर इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा तो कहीं पर भी नहीं आएगा। ध्यान से सुन लीजिए गाइस, अगर उस ट्रांजेक्शन का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है तभी आप लोगों ने इन तीनों कैटेगरी में लेना है, अगर इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा तो नहीं लेना है, राइट। अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जहां पर इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता फिर भी हम लेते हैं, वो भी मैं बात करूंगा गाइस, बट स्टिल पहले आप लोग पहले सीधा चलते हैं फिर हम उल्टा चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मैं ये भी जो मैंने बात करी ना, सीधा चलेंगे फिर उल्टा चलेंगे, तो ये मैं बात कर रहा हूँ गाइस डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड ही समझाऊंगा, बिकॉज अल्टीमेट कंसेप्ट डायरेक्ट मेथड समझना ही है, उसी में हमारा पूरा कैश फ्लो का कंसेप्ट है डायरेक्ट मेथड के अंदर। उसके बाद मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट मेथड कराऊंगा। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम उल्टा चलते हैं, क्यों चलते हैं वो हम बाद में समझेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, लॉजिक को समझेंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं।
सो अगर देखिए कैश पेड टू क्रेडिटर तो ऑब्वियसली देखो आउटफ्लो तो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली तीनों कैटेगरी में कहीं ना कहीं तो आएगा। तो कैश पेड टू क्रेडिटर तो वो तो भैया फर्स्ट कैटेगरी में आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 फॉर 40,000। अब गाइस ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिया है, जो मैं आपको अभी समझा रहा कि अगर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा तभी लेना है। अब आप खुद बताइए इसके अंदर अगर हम फर्नीचर को बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 50,000 और हम बेच रहे हैं उसको 40,000 का, राइट। वी आर सेलिंग फर्नीचर कॉस्टिंग बेस 50,000 फॉर बेस 40,000। अब आप लोग खुद बताइए गाइस, अगर यहाँ पर हम 50,000 का फर्नीचर 40,000 में बेच रहे हैं तो यहाँ पर इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, क्या होगा बताइए? यहाँ पर इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? यस यू आर राइट, यहाँ पर हमारे पास इनफ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन गाइस ये बनता है 50,000 40,000, आपका कैश रिसीव कितना हो रहा है? 40,000। कमेंट सेक्शन के अंदर गाइस आप लोग साथ में मेंशन भी करते जाइएगा, ठीक है, सो दैट मेरे को भी पता लगेगा कि हाँ बच्चों को यहाँ पे मेरी वीडियोस पढ़ने का मजा आ रहा है। और गाइस भूलना नहीं है मेरी वीडियो को जरूर जाए लाइक जरूर करना अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है। सो अब बताइए अगर हमने 50,000 का फर्नीचर 40,000 में सेल किया तो आपके पास इनफ्लो कितना होगा? इनफ्लो होगा 40,000 का। तो हम सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे 40,000 का इनफ्लो हम ले लेंगे। अब गैस फिर से क्वेश्चन ये बनता है कौन सी कैटेगरी में आएगा? कैश रिसीव जो हो रहा है हमें 40,000 का वो किस चीज से रिसीव हो रहा है? क्या वो बिजनेस का मेन काम है एसेट्स को सेल करना? गैस बताइए क्या बिजनेस का मेन काम है एसेट्स को सेल करना? स्टॉक को सेल करते हैं हम, एसेट्स को सेल करना बिजनेस का मेन काम नहीं होता। तो वो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। वो कहां पर आएगा? एसेट की सेल परचेज कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। बिकॉज जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इन एसेट्स को अगर परचेज करते हैं तो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से जब उन एसेट्स को जब सेल करेंगे तब भी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेंगे, बिकॉज वो सेम कैटेगरी के हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये अमाउंट है 40,000 वो यहाँ पर आएगा। अब गाइस यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर जो लॉस हुआ 10,000 का उसका क्या करेंगे? तो गाइस मैंने आपको अभी समझाया, हम लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है इनफ्लो कितने का हो रहा है आउटफ्लो कितने का हो रहा है। लॉस का तो कुछ होता ही नहीं ना। आप खुद सोचिए 50,000 का फर्नीचर था, आपने 40,000 का बेचा, आपके पास कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है? कैश फ्लो के अंदर तो सिर्फ हमने यही देखना है कितने का इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर इनफ्लो कितना हो रहा है गाइस? इनफ्लो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40,000 का हो रहा है, तो सिर्फ हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ 40,000 जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले लेना बस, राइट। चलिए यहां तक। अच्छा अब आप लोग बोलोगे सर तो 10,000 का तो कहीं ना कहीं तो आएगा, कुछ तो करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। हमने किया है ना, आप लोगों ने किया होगा। तो गाइस आप लोगों ने जो किया है वो आप लोगों ने किया है इनडायरेक्ट मेथड, या तो जो मैं आपको अभी पहले बोल रहा था वो जब उल्टा चलेंगे ना तब देखेंगे उसको। सीधा चलने में तो जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अभी लॉजिक के साथ अभी बोला है इनफ्लो आउटफ्लो तो हो ही नहीं रहा। 10,000 का बताइए क्या 10,000 का इनफ्लो या आउटफ्लो आपके लिए है? क्या वो इनफ्लो या आउटफ्लो आपके लिए है? क्या वो 10,000 रुपए कैश आपके पास आ रहा है, या क्या वो 10,000 का कैश आपके हाथ से गया? नहीं गया ना। अगर नहीं गया तो गाइस वो ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, ना ही आया ना गया। तो जब आया भी नहीं, ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो कैश फ्लो में कैसे आएगा? कैश फ्लो में नहीं आएगा, राइट। आएगा वो आउटफ्लो जब हम उल्टा चलेंगे ना, उल्टा चलेंगे तब कराएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आ रहा है, तब हम बात करेंगे। अभी हम सीधा चल रहे हैं तो इस वजह से मैंने बोल दिया नहीं आएगा, और बिल्कुल डेफिनेटली नहीं आएगा। एज पर लॉजिक आपको प्रूफ भी कर दिया नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए गाइस मैंने ये जो ट्रांजेक्शन लिया ना गाइस बड़ी सोच समझ के आप लोगों के लिए लिया है। ये 17 ट्रांजेक्शन में मैंने पूरा अपनी तरफ से ट्राई किया कि पूरा कैश फ्लो आपके पास इस वीडियो के अंदर आपको कैश फ्लो का जो कंसेप्ट ना पूरा समझ आ जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो गाइस जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे इस पेज को लाइक को फॉलो कीजिए। एंड गाइस अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों गाइस? क्योंकि गाइस मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले टाइम पर और लेके आऊंगा। और गाइस मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर भी दिए हैं। MCO 05 MCO 07 के मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। बिकॉज गाइस अब आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं एंड कुछ भी हमारे पास जो ज्यादा टाइम नहीं बचा, कुछ ही दिनों का हमारे पास टाइम है। सो चलिए जल्दी से आप लोग फटाफट सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। अब है गाइस डेप्रिसिएशन। अब मैंने फिर से गाइस देखिए अब मैंने फिर से एक टॉपिक ले लिया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी मैंने फिर से बोला। आप बताइएगा अगर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं तो क्या इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है? क्या कैश जा रहा है? क्या कैश जा रहा है? नहीं जा रहा। आपको खुद पता है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, ठीक है। तो कैश फ्लो के अंदर इसका भी कोई भी काम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। अब आप फिर से ये मत बोलना सर हमने तो किया डेप्रिसिएशन का होता है कैश फ्लो के अंदर हमने किया है। तो गाइस फिर से मैं वही चीज बोल रहा हूँ वो हम करेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड में करेंगे। डायरेक्ट मेथड के अंदर ये इसका यूज नहीं है। अभी हम सीधा चल रहे हैं दैट इज डायरेक्ट मेथड, तो इसका यूज नहीं होता।
राइट। सो इस वजह से हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रेंट रिसीव। अब गए ध्यान से देखिए, रेंट हमने रिसीव किया है। अगर हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है गाइस, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी, हम लोगों ने कोई एसेट परचेज की होगी, राइट। एसेट मतलब कोई हमारी बिल्डिंग होगी जिसके ऊपर हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। तो बताइए कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये क्या फर्स्ट कैटेगरी में आएगा? नो। अभी हमने बताया कि जो भी हमारी एसेट की सेल परचेज होती है वहां से जो पैसा रिसीव होता है या इनकम फ्रॉम, जो भी हमें इनकम रिसीव हुई है उन एसेट से, तो यहाँ तो उन एसेट से जो भी हमें पैसा रिसीव होगा तो हम वो लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास जो भी इनकम है ना, यहाँ पे इनकम हमें रिसीव हो रही है, इनकम फ्रॉम सच एसेट्स, तो ये भी कहां पर आएगा? इसी कैटेगरी में आएगा, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा रेंट रिसीव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा चलिए गाइस, मैं इसके साथ ही ले लेता हूँ रेंट रिसीव। रेंट रिसीव तो आप लोगों को समझ आ गया कि हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना है, राइट। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट टाइम ऐसे मैंने लिया हुआ है, नेक्स्ट बट साथ कर दिया है, रेंट पेड कहां पर लेंगे? अब आप लोग खुद सोचिए गाइस, अब बच्चे क्या सोचते हैं यहाँ पर, जैसे जब मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से तो मैं नॉर्मली वही पॉइंट्स उठा लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता होता है स्टूडेंट यहीं पे फंसते हैं, है ना, जनरली सब। तो रेंट रिसीव तो आप लोगों को समझ आ गया इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब हम बोलते हैं सर रेंट पेड कहां जाएगा? बच्चे बोलते हैं सर रेंट रिसीव भी इन्वेस्टिंग में है तो रेंट पेड भी इन्वेस्टिंग में आएगा। ऐसा नहीं है, रेंट पेड देखिए लॉजिक लगाना, फिर से आपने सोचना है कहां पर कौन सी एक्टिविटी में लग रहा है। रेंट पेड, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो गाइस ऑब्वियसली बात है रेंट किस चीज का पे करेंगे? बिजनेस का रेंट पे कर रहे हैं, मतलब बिजनेस का जहां पर वो बिजनेस चल रहा है, जिस बिल्डिंग में चल रहा है ना, जहां पे वो हमने प्रॉपर उसको मैनेज कर रहे हैं, तो जहां पर भी हमने वो रेंट पर लिया हुआ है हम उसका रेंट पे कर रहे हैं। तो वो जो रेंट हम पे कर रहे हैं वो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, वो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट तो करी नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट थोड़ी की अगर हमने उस बिल्डिंग के ऊपर, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की होती तब तो हमें रेंट रिसीव होता अगर हम किसी को रेंट पर देते, राइट। वो तो पिछले आगे रेंट रिसीव तो इन्वेस्टिंग में आएगा। तो रेंट जो पेड है, वो जो पेड वाला है वो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। गॉट इट। चलिए ऑपरेटिंग में आएगा ना क्या? बिकॉज सेल परचेज करने के लिए जो भी खर्चे हम करते हैं, है ना, वो चीज जो मैंने पहले समझी, तो सेल परचेज करने के लिए जो भी हम खर्चे पे करेंगे वो सारे के सभी के सभी जो खर्चे वो कहां पर आएंगे? ऑपरेटिंग में आएंगे, फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस सैलरी पेड। अब सैलरी पेड गाइस बताइए सैलरी पेड कहां पर आएगा? सोचिए जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा ये मेरी शर्ट लग रही है पीछे से बोर्ड पे तो ये हो जा रहा है यहाँ पे रफ। तो चलिए बताइए गाइस सैलरी पेड कहां पर आएगा? सोचिए जब सैलरी पेड कहां पर आएगा, कमेंट करिए गाइस, जल्दी से कमेंट कीजिए कहां पर आएगा सैलरी पेड। तो ऑब्वियसली गाइस सैलरी जो पेड है, यस बिल्कुल सही है आपका जो सैलरी पेड है गाइस वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमने सैलरी पे करी है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए या सेल परचेज को करने के लिए, है ना, हमने वो दुकान पर शॉप पर रखे होते हैं, एम्प्लॉयज रखे होते हैं हमारे, है ना, तो हम जो भी हम उनको पेमेंट करते हैं दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सैलरी पेड भी यहीं पर ही आएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस रेंट पेड मैंने ले लिया। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अब इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आपने बैंक से लोन लिया है, अब इसको जैसे मर्जी समझ लीजिए। अब बताइए अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपके पास इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, इनफ्लो हो रहा है, बिकॉज कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। तो आपको पता है तीनों कैटेगरी में कहीं ना कहीं आएगा, इसमें तो आ नहीं सकता, इसमें भी नहीं आ सकता बिकॉज ये तो एसेट से रिलेटेड है। तो कहां पर आएगा? अभी आएगा हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, राइट। तो हम इसको कहां पर ले लेंगे? फाइनेंसिंग, बिकॉज हमने लोन लिया है तो वहां पर हम प्लस कर देंगे, राइट। नेक्स्ट अगर ये तो हो गए 10 पॉइंट तो हमारे पास कवर हो गए। चलिए अब इधर आ जाते हैं। अब थोड़े से बचे 7 पॉइंट बचे, बस जल्दी से इनको ले लेते हैं। अब ये थोड़े से अच्छे वाले, ठीक है, चलिए इनको देखते हैं। सो सबसे पहले गाइस 11 रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर हमने लोन लिया तब तो इनफ्लो हो रहा है तो हमने कहां पर ले लिया? फाइनेंसिंग में ले लिया, प्लस कर दिया। अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं लोन की, हमने वापस कर दिया लोन, तो अब क्या जाएगा? तब कहां पर जाएगा? तब जाएगा हमारे पास फिर से फाइनेंसिंग में जाएगा, बट अब माइनस हो जाएगा, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अब है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर हमने इंटरेस्ट रिसीव करा, अब आप फिर से सोचिएगा अगर हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो क्यों रिसीव कर रहे होंगे? अगर हम कहीं से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे होंगे? सोचिए कमेंट के अंदर मन से साथ मेंशन करते रहना, तो दैट मेरे को पता लग रहेगा कि हाँ स्टूडेंट्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरे साथ, राइट। सो जल्दी से बताइए इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखिए अगर हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो इस वजह से रिसीव कर रहे होंगे ना कि हमने किसी को पैसा दिया है, हमने इन्वेस्टमेंट करी है कहीं पर, राइट। लाइक हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है तब भी इंटरेस्ट रिसीव होता है, हमने किसी को पैसा उधार दे रखा है तब भी हमें रिसीव होता है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट जो रिसीव होता है तभी होता है अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया, राइट। सो अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आप लोगों को पता, अगर इन्वेस्टमेंट की है तो हमारे पास वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा और प्लस हो रहा है बिकॉज इनफ्लो हो रहा है, राइट। इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है तभी तो आएगा, नहीं हो रहा होगा तो नहीं आएगा। चलिए इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अब गाइस नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड।
अब फिर से वो चीज मत कर देना, जैसे रेंट रिसीव्ड रेंट पेड एक तरफ ले लिया ना, तो वो गलती कर देते हो। इसी तरह से यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। सो जैसे मैंने अभी समझा इंटरेस्ट रिसीव, तो हम समझेंगे इंटरेस्ट पेड हम क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों समझ लेंगे एक बारी। तो इंटरेस्ट पे हम क्यों कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट क्योंकि हमने यहाँ पर लोन लिया है, और लोन लिया तो आपको पता है लोन लिया तो कहां पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो चलिए देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही लेंगे हम इंटरेस्ट पेड, राइट। और क्या होगा, आउटफ्लो होगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस ट्रांसफर टू रिजर्व। अब इसको ध्यान से समझना, अब जो आइटम्स है ना थोड़ी सी, अब मैंने सारे के सभी जो है थोड़ी सी ट्रांसफर टू रिजर्व। गाइस देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब है कि जो आपने प्रॉफिट अर्न करा उसको आपने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में। अब आप लोग बताइए क्या ये इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, क्या ये इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है? गाइस जल्दी से कमेंट्स के अंदर मेंशन करना, क्या ट्रांसफर टू रिजर्व है ये इनफ्लो आउटफ्लो होगा? चलिए मैं मैं आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप लोग कमेंट्स के अंदर मेरे को मेंशन करना कि क्या ट्रांसफर टू रिजर्व इनफ्लो या आउटफ्लो है। अगर है तो प्लीज रीजन भी मेंशन करना कि ऐसा क्यों है, राइट। मैं आप वेट करूंगा गाइस ट्रांसफर टू रिजर्व की, तो आप लोग मुझे बताना कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। जो भी है, अगर है तो कौन सी कैटेगरी में, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस गुड्स सोल्ड टू डेटर। अब अगर हमने गुड्स सेल करी डेटर को, राइट। अब आप लोग खुद बताइए गाइस, अगर हमने गुड्स बेची, आपकी दुकान, आप शॉप पर बैठे हो, आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, आपने उसको गुड्स सेल करी लेकिन उधार पर बेची है, क्रेडिट पर। राम को अपने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, है ना। तो जब आपने राम को गुड्स सेल करी ऑन क्रेडिट, तो उसने पेमेंट क्या करी आपको? क्या उसने अभी आपको इमीडिएट पेमेंट करी? नहीं करी, बिकॉज क्रेडिट सेल है। तो जब क्रेडिट सेल है, क्या इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जब नहीं हो रहा, तो जब गुड्स हम बेचते हैं ना क्रेडिट पर, तो कभी भी कैश फ्लो में नहीं आता, राइट। कैश फ्लो में वो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस रेंट ड्यू बट नॉट पेड। अब इसको भी ध्यान से समझते हैं। हमारा रेंट ड्यू तो हो गया लेकिन हमने पे ही नहीं करा। जब हमने पे नहीं करा तो क्या वो इनफ्लो आउटफ्लो हुआ? क्या वो आउटफ्लो हुआ हमारा? नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो कैश फ्लो में नहीं आएगा। तो गाइस आप लोग ध्यान रखना, बस लॉजिक को पकड़ते चलना। अकाउंटेंसी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, मजा आएगा आपको अकाउंटेंसी पढ़ने का, ठीक है। और मेरे साथ जुड़िए आप लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, मैं आप लोगों के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊंगा। बट गाइस एटलीस्ट अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे चैनल, वीडियो को लाइक करोगे, एंड आप लोग कमेंट्स के अंदर अगर आप लोग मेंशन करोगे कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लगे, तो मेरे को मोटिवेशन मिलते हैं, मैं आप बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस लेके आऊं, राइट। जैसे मैं अपनी क्लासेस, अपने बैचेस के अंदर पढ़ाता हूं, तो उसी तरह से मैं आप लोगों के लिए भी फ्री वीडियोस लेके आ रहा हूं, सो दैट मेरे स्टूडेंट्स जो इग्नो के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिले। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। सेम वही पॉइंट, अगर हमने गुड्स परचेज करी है क्रेडिटर से, तो ऑब्वियसली कैश तो हमने पे किया नहीं, आज तो किया नहीं, बाद में करेंगे ना। तो बाद में करेंगे, जब करेंगे तब देखेंगे, है ना। तो जब करेंगे तब होगा वो। तो इसी वजह से जब करेंगे तो वो तो कैश पेड टू क्रेडिटर हो जाएगा। तो कैश पेड टू क्रेडिटर वो तो हमारा आउटफ्लो होगा, दैट इज वो अलग चीज है। वो तो जब हम पे करेंगे तब की बात है। आज की तो हम बात कर रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर, तो ये हमारा नहीं आएगा, राइट। सो गाइस ये था आपका टॉपिक कैश फ्लो। ये मैंने मेजर सभी ट्रांजेक्शन ले ली। इसके अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको दिख रही होगी तो आप लोग मुझे बताना, कमेंट्स के अंदर मेंशन करना, मैं आपको आंसर दूंगा वहां पे कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कौन सी एक्टिविटी में आएगा। वैसे मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से पूरा बेस्ट अपने तरफ से एक्सप्लेन किया है। स्टिल गाइज अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट्स के अंदर मेंशन करना। एंड गाइज डोंट फॉरगेट वीडियो को लाइक करिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हो। एंड गाइज अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलते हैं गाइस। कमेंट्स करना जो मैंने आपसे डाउट पूछा है कि ट्रांसफर टू रिजर्व इनफ्लो या आउटफ्लो है, अगर है तो क्यों है, कहां पर आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।